नमस्कार। 2 मिनट बात होगी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग की, और कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग की बात इसलिए होगी बिकॉज एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हमारे पास एक एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट बिफोर डैट, कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग लगता बहुत फैंसीड है। हर एक आदमी को लगता है कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करूं और दिन दुगने रात चौगने पैसे कमाऊं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग कम्स विथ इट्स ओन ड्रॉबैक्स। अगर आप सिर्फ 5 6 7 8 कंपनी लेके रखें, देर विल बी टाइम्स जब 1 1.5 2 साल तक 3 साल तक आप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वापस जब आपका टाइम आएगा आप खटाखट खटाखट करके आगे भागेंगे। हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज हम बात कर रहे हैं BM टॉप 10 स्मॉल केस की। उसको प्रैक्टिकल हिसाब से जो उसका डेटा पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे ये बताने को, क्योंकि हमने जब सोचा कि हम निफ्टी के 50 में से 10 कंपनी ले लें और क्या हम उससे बढ़िया कर पाएंगे, तो शुरू में तो हम एकदम ही डाउन द गटर चले गए, क्योंकि बढ़िया हो नहीं पाया, क्योंकि अपने जो कंपनी लिए थे उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई। बट लास्ट 1 साल में सुपर डुपर रिकवरी मोड में है ये सारी कंपनियां। उसकी भी हम बात करेंगे, क्या हुआ ऐसा, क्यों ऐसे होता है जब कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करता है इंसान। तो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग को ऐसे समझिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोअर और एक सैलरीड बोरोअर। आप गए बजाज फाइनेंस के पास कि यार मुझे टीवी खरीदना है और मुझे साथ में होम थिएटर सिस्टम लेना है, मैंने नया घर लिया है। तो बजाज फाइनेंस वाले जितने हैं आपको फंडिंग कर देंगे कि भाई टीवी ले लो, होम थिएटर ले लो, क्योंकि आपने नया घर लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप सैलरीड हो और आपकी नौकरी गई तो फिर गई। उसके बाद 1 साल 2 साल 6 महीना 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब भी वापस नौकरी मिलेगी उसके बाद आपकी सैलरी चालू होगी। लेकिन पहले ही सर पे इतने सारे कर्जे होंगे कि आप कभी भी एक बार जब पीछे हट जाएंगे आप अपने रेस में, तो वापस फॉर यू टू रीच टू दैट पॉइंट अगेन विल बी वेरी हार्ड। ऑन दी अदर हैंड, देयर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय जो खुद अपना काम करता है, कुछ सामान बेचता है। वो एक बार थोड़ी इनकम कम हो गई, डिमोनेटाइजेशन लग गया, समझ लो 2 मिनट के लिए उसकी इनकम कम हुई, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो वापस रिकवर बैक कर सकता है। मतलब कि रिकवर बैक, आई विल टेल यू इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो रिकवर बैक कर सकता है का मतलब होता है कि वो एक बार पीछे हट गया, फिर दिवाली सीजन अच्छा हो गया, कोई शादी सीजन आ गया, कहीं बड़े आदमी के यहाँ शादी हो गई जो 1 साल 1.5 साल 2 साल शादी चल रही है और वहां पे जलेबी सप्लाई का काम कर लिया। वट एवर हैपन्स, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी जब एक बार घड़ी के पीछे आता है तो वो दौड़ दौड़ के वापस पहुंच सकता है। लेकिन एक सैलरीड आदमी की जब इनकम एक बार रुकती है, एक बार शांत होती है, तो उसके बाद एक बार पीछे गड्ढे में गया तो फिर उसको बहुत हार्ड होता है रिकवर करने के लिए। नाउ द थिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, अगर आपने 40 कंपनियां ले लिया है, आपने ये सोचा कि यार निफ्टी के 50 है तो हम ये 40 लेंगे, कुछ ज़्यादा वेटेज करेंगे कुछ कम वेटेज करेंगे, हमारा टारगेट ही है 2% से हर साल 3% से 1% से निफ्टी को बीट करना आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, बिकॉज वही मकसद है ज़िंदगी में। और क्योंकि 90% लोगों का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है तो फिर वही ठीक रहा। तो अगर आप वैसे फंडामेंटल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि आप हर साल कुछ 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 एक्स्ट्रा कमा पाएंगे, लेकिन वो जो सडन गेन जो होता है वो होना मुश्किल होगा। BM टॉप 10 में हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज अगर मैं डेटा पॉइंट के हिसाब से देखूं BM टॉप 10 की, तो अगर मैं इसको 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में देखूं, तो लास्ट 1 ईयर में BM टॉप 10, वैसे इसके साथ डिस्क्लेमर लगेगा हमारा पूरा, आप पढ़ लेना पीछे भी, क्योंकि सेबी बोलती है कि आप कभी भी अपना बखान करें, कभी भी अपना बढ़िया बात करें, तो उसके साथ साथ ये बता दें कि भाई ये क्षण भंगुर है, मतलब कि ये मोमेंटरीली है, आगे जाते हुए कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। बट अगर मैं 1 साल का व्यू लूँ BM टॉप 10 का, तो इट हैज़ आउट परफॉर्म द टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज बाय अबाउट 14-15%। एग्जैक्ट नंबर आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा, मैं अप्रॉक्सीमेशन में बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके देखना 14-15 परसेंटेज पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस है। जबकि 1 साल में टॉप 50 कंपनीज जो है वो -2% समथिंग, और BM टॉप 10 अराउंड 11.79% फॉर द लास्ट 1 ईयर है। अगर मैं इसको 2 ईयर लेता हूं तब तो वही बात है, वह करीब करीब 9 परसेंटेज पॉइंट्स का आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर मैं मैक्सिमम सिंस इंसेप्शन ले रहा हूं तब ये 2.5% आउट परफॉर्म किया है टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को। तो अब आप बोलेंगे इसमें खास बात क्या हो गया यार, आउट परफॉर्म किया तो आउट परफॉर्म तो करना ही है, आउट परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या अंडर परफॉर्म करते रहोगे क्या? खास बात यह है कि देयर वाज अ टाइम 1 1.5 साल पहले जब ये करीब करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे आ गया था अंडरलाइंग इंडेक्स से, और बहुत लोगों ने उस समय कहा अरे यार BM टॉप 10 में घाटा लग गया, अरे यार घाटा लग गया। अरे घाटा इज
मोमेंटरी, बिकॉज़ ये टेम्पररी है, ये गेम चल रहा है। और ये गेम चलने में ये प्रॉब्लम ये होती है, जब आप सिर्फ़ टे 10 कंपनियाँ लेते हैं, उसमें से अगर 1-2 आपका गेम थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो जाती है। टी20 मैच में अगर आपने चेतेश्वर पुजारा को नंबर 3 पे उतार दिया और उसने 6 ओवर निकाल दिए जस्ट देखने के लिए कि यार बॉल बैट पे सीधे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो पता चलेगा कि चाहे बाद में एमएस धोनी आए, रोहित शर्मा शुरू में आए, आपका गेम हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में एमएस धोनी आकर लास्ट 20th ओवर में गेम चेंज कर देते हैं, तो वो गेम पूरा चेंज होगा, बिकॉज़ कि एक प्लेयर ने अच्छा किया। तो हमारे साथ बीएम टॉप 10 में ऐसा ही हुआ था। अब वैसे आज एक रीबैलेंस करेंगे बीएम टॉप 10 में, क्योंकि इतने दिनों से हम इसको थोड़ा शांति से रखे थे। हम सोच रहे थे यार ये अंडरलाइंग इंडेक्स के तो एक बार ऊपर चला जाए, क्योंकि बहुत जन इसके बारे में बोलते थे, देखो यार बीएम टॉप 10 लॉन्च हुआ, इसमें तो यार अभी घाटा हो गया, अभी तो थोड़ा कम हो गया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप 10 कंपनीज के साथ 50 को बीट करने निकले हो, तो मुश्किल होगा। लेकिन जैसे कपिल देव बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल भी नहीं, मतलब वो वाली बात हो जाती है। क्योंकि कभी कई बार क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ आपको अगर लग रही है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंपनी चलेगी, लेकिन वो आपको लग रही है, मार्केट को नहीं लग सकती है। उसमें मार्केट की प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट को लगता है कि एक बार इसको ठोको नीचे, लेकिन उसको जब आप नीचे नीचे मार्केट ठोकता है, लेकिन आपका तो वो 10 या 12% का एलोकेशन होता है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। हमारे यूएसएआई स्मॉल केस इनोवेटर स्कीम में बहुत जने बोलते हैं 4 स्टॉक दे दो यार, 4 स्टॉक दे दो सर, 3 स्टॉक दे दो। अरे अमेरिका में इतना ग्रोथ है, आपको 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक क्यों करना है? करना है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपको फिर ये समझना पड़ेगा दैट देयर विल बी टाइम्स वेर यू विल अंडर परफॉर्म एंड देन यू विल कम बैक फ्रॉम बिहाइंड एंड कैच इट अप अगेन। तो ये 4x400 वाला जो रिले रेस होता है, जिसमें आदमी दौड़ता है, 4 जन दौड़ते हैं साथ में, वो थर्ड या फोर्थ रिले तक आप शायद पीछे भी रहेंगे, लेकिन लास्ट में आप मेकअप कर लेंगे। तो अगर आपकी अंडरलाइंग परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी की, अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, अगर आपका बिजनेस मॉडल एनालिसिस अच्छा है, देन यू कैन कम बैक फ्रॉम बिहाइंड। और क्या होता है कि आप कई बार, जैसे बीएम इक्विटी इंजन की तो बात करनी पड़ेगी, अगर आप बीएम इक्विटी इंजन में देखें, उसमें हमने बहुत इन्वेस्टर्स का ये डिस्कशन किया है, जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेक और ब्रेक किया है जिन लोगों ने। मेक और ब्रेक का मतलब या तो बने हैं, और बने हैं तो उसके बाद टूटे हैं, लेकिन टूटे हैं तो वापस रिकवर बैक किए। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बिल एक्मैन करीब बिल्लू भैया के नाम से जिसको हम बोला करते थे, जब हम अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे रेगुलर वीडियो बनाते थे, तो बिल एक्मैन आई थिंक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ही इज अंडर परफॉर्म्ड। उसके बाद रे डालियो को देखेंगे, बट दिस डजंट मीन दैट दे आर फूलिश, दिस डजंट मीन कि देयर स्ट्रैटेजी डजंट वर्क। जिस दिन वो काम करेगी, वो छप्पर फाड़ के करेगी। माई बेट इज कि बिल एक्मैन विल कम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू बीट एवरीवन फास्टर देन रे डालियो, बिकॉज रे डालियो तो पूरा दुनिया जहान लेकर चल रहा है। उसके अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसके पास तो करेंसी भी है, उसके पास मेटल भी है, उसके पास कमोडिटी भी है, उसके पास स्टॉक्स भी है, उसके पास जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब रे डालियो की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि यार चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान, इराक, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाए, दूसरा उसका बेनिफिशियरी ले। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने से साथ साथ आप उसको हेज कैसे करेंगे? आप ग्लोबल ऑयल कंपनीज के स्टॉक खरीद लेंगे, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो साथ में बेनिफिशियरी कौन होगा? जो ग्लोबल ऑयल कंपनीज है। इंडिया हमारी ओएनजीसी वाली नहीं, इनको तो गवर्नमेंट पैसा नहीं कमाने देती है, और कमा भी लेती है तो गवर्नमेंट निकाल देगी। अभी तो गवर्नमेंट को पैसा भी बांटना है, इलेक्शन सीजन आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जब होती है, तो आपको एक ऑटोमेटिक हेज वाले इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके साथ साथ आप ग्लोबल कोई भी ऐसी ऑयल कंपनी लो, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑयल। तो ये जब स्ट्रैटेजी आप चलाते हो, तो कई बार आप यहाँ पैसा कमाओगे, कई बार आप खोगे, ले दे के कहानी बराबर। क्योंकि रे डालियो की बात हो रही है, ही विल अक्रॉस he will invest across currencies, across geographies, across asset classes, across commodities, across companies, across sectors। मतलब फैला दो यार। मतलब वो ये बात हो गई कि आपने ज़िंदगी में 200, 500, 1000 करोड़ कमा लिया, उसके बाद आदमी बोलता है थोड़ा रियल एस्टेट ले ले, थोड़ा एफडी कर दे, थोड़ा सा रेकरिंग डिपॉजिट कर ले, थोड़ा गोल्ड ले ले, थोड़ा सिल्वर ले ले, थोड़ा घर ले ले, कुछ 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 करके इतना बांट दो कि आप ज़िंदगी में अजय अमर बन जाओगे, कभी वापस ख़त्म नहीं होगे। उसका नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि जब आप इतना सब कुछ लोगे, तो उसके बाद फिर आप बढ़ोगे कैसे? दैट्स द प्रॉब्लम। तो यही बात हो रही है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, बीएम टॉप 10 में आज रात को 8 बजे एक रीबैलेंस होगा। अब 8 बजे के साथ तो हमारा
पुराना नाता है, क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं तो 8 बजे के साथ आपका नाता कैसा नहीं हो सकता है। तो आज रात को 8 बजे बीएम टॉप 10 में एक रीबैलेंस होगा और हम थोड़ा-सा वेट कर रहे थे बीएम टॉप 10 में रीबैलेंस करने के लिए। हम वेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज़ हमें लग रहा था कि यार थोड़ा-सा रिकवर कर जाए, थोड़ा-सा आगे बढ़ जाए, उसके बाद हम रीबैलेंस करें। और अब हमें लग रहा है कि अब रीबैलेंस करके हमें ऐसा स्टॉक्स लगाएँगे जो कम से कम निफ्टी के ग्रोथ मुझे नहीं पता, बट हमारी 10 कंपनी जो है वो कलेक्टिवली 16 टू 18% अगर ग्रोथ कर ले, अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है, शेयर के भाव की बात नहीं कर सकते, बट अगर 16 टू 18% अर्निंग्स ग्रोथ कर दे, देन आई थिंक वी आर गुड इनफ, उस पर फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीएम टॉप 10 इज वन ऑफ दोज ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स, वन ऑफ दोज स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स, स्मॉल केस की बात हो रही है, बीएम टॉप 10 स्मॉल केस, जहां पे आप कितने पीछे से दौड़ते सडनली आप आगे पहुंच जाते हो। और इसलिए पहुंचते हो बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटेड इन 10 कंपनीज। अगर आप 50 कंपनी लेकर, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, अगर आप 50 कंपनी लेकर एक बार आप अंडर वाटर चले गए, तो अंडर वाटर चले गए तो फिर पानी जो है नाक तक आएगा, नाक के बाद सर पे आएगा और उसके बाद आपके ऊपर तक चला जाएगा। देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज 50 कंपनी के साथ उसको रिकवरी करना मतलब कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको आपको यू टर्न लेना है मेडिटेरेनियन सी में, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास कम कंपनियां हैं, 8-10 कंपनियां हैं, तो रिकवरी कैन कम एनी टाइम। दैट्स द पॉइंट, और इसीलिए वीडियो बनाया गया था। तो बीएम टॉप 10 में आज शाम को, बीएम टॉप 10 स्मॉल केस में आज शाम को एक रीबैलेंस होगा। बड़े इत्मीनान से जाइए और रीबैलेंस करिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है सोचने की कि आप भी अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग, तो देयर विल बी टाइम जब मोमेंटरली आप पीछे हट जाएंगे अंडरलाइंग इंडेक्स से, लेकिन डजेंट मैटर, उसके बाद आप आएंगे और आगे वापस भाग जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डील विद दिस मार्केट। थैंक यू।